बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि शहर में सर्द हवाओं के चलते ही चूल्हे बुझना शुरू हो गए। सर्दियों की आमद के साथ ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरियों का कहना है कि दोपहर और रात के औकात में गैस गायब रहती है, जबकि गैस प्रेशर में भी कमी का सामना है। महंगाई के इस दौर में बाजार से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में सर्द हवाओं के चलते ही चूल्हे बुझना शुरू हो गए। कोरंगी में गैस बंदिश ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं कि सुबह से रात तक कई घंटों के लिए गैस गायब हो जाती है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के मामूलात शदीद तरीके से मुतासर हो रहे हैं। अब बच्चों की स्कूल जाने की टाइमिंग है, हमें जॉब पे जाना है, हर मसले के लिए हम लोग परेशान हैं। जब जॉब पे से वापस आते हैं गैस नहीं है, फिर खाना खरीदने के लिए जाना है, हमने हैं वहाँ से थके हुए आए हैं, अब खाना खरीदने के लिए जाएं, फिर उसके बाद जो है वो आके उनको बच्चों को वो करें हैं। रात के 1 बजे 2 बजे ऐसे गैस आ रही है। मुश्किल से बामुश्किल सुबह अगर 7 बजे उठो, चूल्हा खोलो तो बंद होता है, कोई गैस नहीं होती। उसके बाद होटलों पे जाओ, पराठे लेकर आओ, वो बच्चे ठंडी चाय से नाश्ता करके निकल जाते। उसके बाद दोपहर में अगर पकाने खड़े हो तो चूल्हा बिल्कुल बंद होता, कोई गैस नहीं होती। गैस बंदिश पर खवातीन कहती हैं कि महंगाई के इस दौर में बाजार से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। गैस की तरफ से बड़े मसाइल हैं। सुबह नाश्ते के टाइम पे भी गैस गायब होता है और शाम 5 बजे से लेके 10 बजे तक जो टाइम है इसमें बिल्कुल गैस नहीं होता हमारे पास। बहुत बड़ा इशू है गैस का, हम बहुत परेशान हैं। एक तरफ महंगाई का तूफान है तो दूसरी जानिब गैस बंदिश दोहरे अजाब के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। कैमरामैन अजमल शाह के साथ दानियल सिद्दीकी, सिटी 21। सीएनजी स्टेशन को 1.5 माह के लिए गैस बंदिश का मामला है। कहा शोएब जान जी ने बंदिश के फैसले को मुस्तरद कर दिया। आए रोज की बंदिश कबूल नहीं है। बोले हुकूमत सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में ली गई रकम वापस करे। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। पिछले साल जो सीएनजी की खपत थी गैस की, वो तकरीबन 85 to 90 MMCFD गैस पर डे थी, जो कि अभी घट के इनकी नाअहली की वजह से घट के सिर्फ 18 MMCFD गैस सीएनजी सेक्टर सिंध में लेता है, जो कि कोई हैसियत ही नहीं है उसकी, बिल्कुल बहुत थोड़ी सी मिकदार में। मैं तो कहता हूँ इस सेक्टर को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना हमें इसका पे बैक दे, हमारी मशीनें ख़रीदे। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ओगरा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा हमारे सेक्टर को जो है ना खोला जाए। गरीब आवाम का फ्यूल है, दिहाड़ीदार, रश्केदार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इनको किसी चीज़ का तदारुक ही नहीं है। कराची में गैस प्रेशर में कमी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। साबिक मशीर टेक्सटाइल मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं सनतों को गैस की फराहमी बंद होने से मुल्की एक्सपोर्ट पर मनफी असरात मुरतब हो रही हैं। हुकूमत एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फराहमी यकीनी बनाए। देखना है तरजीहात क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या ज़रूरी है। एक्सपोर्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो एक्सपोर्ट ऑर्डर आप अगर नहीं दे सकेंगे गैस ना होने की वजह से, तो बांग्लादेश में अब भी आपकी सस्ती गैस मिल रही है, वो वहाँ से ले लेगा। लेट ग्रोथ हासिल करनी है। एक्सपोर्ट हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, एक्सपोर्ट को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अभी रज़ाक दाऊद साहब कराची आए हुए थे, मैं भी उसमें EU पाकिस्तान बिज़नेस फोरम था, तो उस पर भी उन्होंने जो टारगेट बातें कर रहे थे वो 40 बिलियन की, और वो कैसे हासिल होंगी। मैं तो आज ही सुबह आदमी फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये गैस के लिए जो लोड शेडिंग है उसमें हम किस तरह से फिर अपने एक्सपोर्ट शिपमेंट करेंगे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को खुदारा छुए नहीं, टच ना करें। शहर कायद में हुकूमत की जानिब से आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की सप्लाई तो बहाल की गई, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की अदम तवज्जो, कहीं आटा न है तो चीनी कहीं गायब है, दोनों ही चीज़ें मौजूद नहीं हैं। मजीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची की जो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स है वहाँ पर अजीब व गरीब सूरत हाल देखने में आती है कि कहीं यूटिलिटी स्टोर पर आटा है तो चीनी गायब, चीनी है तो आटा गायब, और कहीं पे ये है कि दोनों चीज़ें ही गायब हैं। जो शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं उनकी अवलीन तरजीह होती है कि आटा और चीनी की ख़रीदारी करें। तमाम मुख्तलिफ स्टोर्स पर जो है मुख्तलिफ सूरत हाल है। जहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं वहाँ पर
आटे और चीनी की तो सप्लाई होती है। तमाम शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर कहीं पे आटा होता है तो चीनी गायब होती है, कहीं पे चीनी होता है तो आटा गायब होता है, और कहीं पे दोनों ही गायब होता है। और इसके साथ साथ आटे और चीनी की सप्लाई के हवाले से जो औकातकार हैं वो भी मुतय्यन नहीं है। दिन के किसी भी वक्त जो है वो आटा और चीनी जो है वो फराम किया जाता है। तमाम जो शहरी सुबह के वक्त आते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर, जब उन्हें आटा या चीनी दस्तयाब नहीं होता तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है वो इन ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया को ख़रीदने के लिए आते हैं। लेकिन उनको उस वक्त मायूसी होती है जब आटा और चीनी, तेल, घी उनको दस्तयाब नहीं हो पाता। शहरियों का ये भी शिकवा है कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की जानिब से जो शर्त लगाई गई है कि अगर आटा या चीनी ख़रीदनी हो तो उसके लिए दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया लाजमी ख़रीदनी होंगी। तो इस शर्त पर शहरियों का ये कहना होता है कि वो सिर्फ आटा और चीनी ख़रीदने के लिए आते हैं, ताहम उनको अगर दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की ज़रूरत ही नहीं है तो वो उन्हें क्यों ख़रीदें। तो ये सूरत हाल है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स पर कहीं पे आटा मौजूद है तो कहीं पे चीनी गायब, कहीं पे चीनी है तो आटा गायब। तमाम शहरियों को मुतालबा है कि जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं ये आटा और चीनी, इनकी जो दस्तयाबी है वो मुमकिन बनाई जाए ताकि उनको खाली हाथ वापस ना लौटना। वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, लियारी खड्डा मार्केट की मखदूश इमारत को गिराने का अमल 3 हफ्तों बाद भी मुकम्मल ना किया जा सका। काम रोके जाने के बाद पुरखतर इमारत ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा रखी हैं। कासिम शेराज रोड गली नंबर 7 खड्डा मार्केट में 3 हफ्तों से कबल ज़ेर तमीर 6 मंजिला इमारत एक जानिब झुकी तो इंतजामिया ने इसे गिराना शुरू किया, मगर अचानक इमारत गिराने का अमल बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे में इमारत मजीद खतरनाक हो गई है। इमारत गिराने का अमल किसने बंद कराया, कोई सरकारी महकमा जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब इमारत का गली में मौजूद मलबा आमदोरफ्त, महदूद और गर्दो गुबार फैलाने का सबब बन रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, इलाके से आर्जी नकलो मकानी करने पर मजबूर हैं। गुलशन हदीद में गैर कानूनी तमीरात से मुतल्लिक केस में SBCA अफसरान की जानिब से जिम्मेदार अफसरान को तयन न करने पर अदालत बरहम हो गई हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, ये 1 सदी पुराना केस तो नहीं, अदालत को जिम्मेदार अफसरान के नाम बताएं तमीरात के वक्त कौन कौन से अफसरान तयनात थे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। जी, गुलशन हदीद में गैर कानूनी तामीरात का ये केस है। अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया है SPCA हुकाम पर, क्योंकि दौरान समाअत SPCA वकील ने बताया कि अदालती अहकामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। जिस वक्त ये तामीरात की गई थी उस वक्त के अफसरान का तयन कर दिया जाएगा जल्द ही। ताहम अदालत ने कहा कि ये कोई 1 सदी पुराना केस नहीं है, आपको बारहा ये हदायत दे चुके हैं कि आप ज़िम्मेदार अफसरान का तयन कीजिए कि जब ये तामीरात की जा रही थी तो उस वक्त कौन कौन से अफसरान तैनात थे और उनके खिलाफ अब तक SPCA हुकाम ने क्या कार्रवाई की है। जिस पर SPCA वकील ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि गुलशन हदीद में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक इंक्वायरी जल्द ही मुकम्मल कर ली जाएगी और जो अफसरान मुलविस होंगे, ख्वाह वो रिटायर हो चुके हों या हाजिर सर्विस, उनके खिलाफ जो SPCA कवानीन हैं उनके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। दौरान समाअत SPCA वकील ने अदालत को ये भी बताया कि गुलशन हदीद में ग्राउंड प्लस 2 मंजिला इमारत की इजाज़त है, लेकिन एक घर के जो मालिक हैं उन्होंने ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत बना ली थी। अदालत के जो अहकामात आए उसके बाद जो मालिक मकान है उसने तीसरे फ्लोर को खुद ही ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद जो अब कानूनी पोजीशन है वो बहाल हो चुकी है इस प्लॉट की। अदालत ने करार दिया है कि ये बात दुरुस्त है कि अब तीसरी मंजिल ख़त्म हो चुकी, लेकिन अदालत को ये बताया जाए कि जब ये तीसरी मंजिल डाली गई तो उस वक्त SPCA के जो मुतल्लिका अफसरान थे वो कौन कौन से थे और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। बहुत शुक्रिया बिलाल, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि डॉक्टर माहा शाह की मुबैना खुदकुशी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुलजिम जुनैद और वकास के DNA डॉक्टर माहा से हासिल नमूने से मैच नहीं हुए हैं। तफ्तीशी अफसर ने लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि डॉक्टर माहा शाह की मुबैना खुदकुशी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुलजिम जुनैद और वकास के DNA डॉक्टर माहा से हासिल नमूने से मैच नहीं हुए हैं। तफ्तीशी अफसर ने लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है।
एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे सस्ता होकर 175 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये, यूरो 5.5 रुपये और बरतानवी पाउंड 1.5 रुपये सस्ता हो गया है। आपको बता रहे हैं एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे सस्ता हो गया है, 175 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ खान, बताइएगा वजूहात क्या है रही हैं, जानते हैं। ये अगर देखा जाए एक हफ्ते में जो है करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे सस्ता होकर 175 रुपये 24 पैसे पे आ गया और जो कारोबार के दौरान जो है डॉलर जो है नीचे भी आया है और बुलंद तरीन सतह पे भी गया है। बड़े रेंज बैंड में कारोबार हुआ है, इसका असर ओपन मार्केट में भी हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 178 रुपये से कम होकर 177 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा कमी यूरो में हुई, 5.5 रुपये सस्ता होकर 198 रुपये 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 1.5 रुपये सस्ता होकर 237 रुपये का हो गया। और अगर बात करें मार्दी धर्म की तो 60 पैसे सस्ता होकर 49 रुपये 80 पैसे और सऊदी रियाल जो है 30 पैसे कमी से 46 रुपये 70 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी अदायगी जो बढ़ रही है उसका दबाव है, जिसकी वजह से रुपए की कदर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ठीक है, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध सरकार ने महकमा सिंध में ग्रेड 20 के डॉक्टरों के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। डॉक्टर नदीम वाहिद चीफ सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर सिविल अस्पताल तैनात कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद अहमद गाजी जिला सेहत अफसर जनूबी कराची तैनात, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अयूब बबर को MS सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहर कायद का मौसम दिन में गर्म और रात में सर्द रहने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर का मौसम दिन में खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 25% है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ शहर का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान आज बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 के लिए मैदान में उतरेगा। शहर कायद के नौजवान क्रिकेटर्स भी कौमी स्क्वाड को मुफीद मशवरे दे रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। पाकिस्तान टीम इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर है। कल पहला T20 हुआ जिसके अंदर बांग्लादेश ने बड़ा टफ टाइम दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान जीत तो गया, आज दूसरा T20 खेला जाएगा। इस वक्त हम कराची के एक ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पर यंग क्रिकेटर जो हैं वो क्लब क्रिकेटर्स, इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है पाकिस्तान क्रिकेट पर। हम उनसे बात करते हैं। कल पाकिस्तान जीत तो गया लेकिन 4 विकेटें 30 रन के अंदर अंदर गिर गई। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को और आज क्या होना चाहिए? बेसिकली हम अपनी टीम को अप्रिशिएट तो करते नहीं है, हम हमेशा अपनी टीम को डिग्रेड करते हैं और हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार पावर प्ले को हमारे ओपनर उठा नहीं रहे। मेरे ख्याल से इसी कोशिश में बांग्लादेश की पिचें बहुत स्लो होती है, वो स्लो पिचें बनाते, इस रन बनाने की कोशिश में विकेटें लूज़ हुई। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो अप्रिसिएटिंग थिंग ये है कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जान मार रहे, टारगेट कम रखा, उनको रिस्ट्रिक्ट रखा, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट को आप देखें। ये देखिए कि हमारी जो यंग जनरेशन और जो क्लब क्रिकेट खेलने वाले, इनकी कितनी गहरी नज़र होती है और बिल्कुल इन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल सही मशवरे दिए हैं कि स्पिन ट्रैक है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, उसके बाद कल T20 पहला जीत गया, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान को अपनी जो है वो बैटिंग लाइन की तरफ देखना होगा। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई और आज जो है पाकिस्तान अगर दूसरा T20 मैच अपने नाम करता है तो 3 मैचों की सीरीज को वो जीत जाएगा। जी बहुत शुक्रिया महमूद रियाज, में अपडेट करें। दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कराची के निजी स्कूलों की जानिब से PAF में म्यूजियम में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इस प्रोग्राम में 200 से ज़ायद स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे एहसन चांडियों से। जी एहसन, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कराची के PAF म्यूज़ियम में मौजूद हूँ। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो है आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 20 नवंबर को जो है वो बच्चों का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। इस हवाले से यहाँ पे भी कराची में
तमाम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से जो है वो एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, बच्चों को जो है वो बेहतर स्पेशल फ़ील कराने के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में बच्चे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इस हवाले से आए बच्चों से भी बात करते हैं। हम लोग इंटरनेशनल फोर्स के हवाले से यहाँ पर घूमने आए हैं, क्या चिल्ड्रन डे है, हम लोग यहाँ घूमने आए, इन्फॉर्मेशन हासिल करने आए हैं। आर्मी फोर्स के हवाले से हम लोग घूमने भी आए हैं, यहाँ पर इंजॉय भी करेंगे। मैं कहना चाहूँगी कि आज इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे है और हमारे स्कूल वाले हमें पीएम म्यूज़ियम लेके आए। यहाँ पे बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें हैं और यहाँ से बहुत सारी एयरफोर्स के हवाले से नॉलेज मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखें आपने जो है वो यहाँ पे स्कूल के बच्चों की बात सुनी। उनका ये कहना है कि जो स्कूल की जानिब से आज उनको लाया गया है, क्योंकि एक कोविड का भी बड़ा अरसा था जब 2 साल से तकरीबन जो है वो स्कूल क्लासेस तमाम तदरीसी अमल जो है वो मुअत्तल रहा। तो आज जो है वो बच्चे बड़ी अरसे बाद जो है वो स्कूल खुले हैं, दोबारा उनकी जो है सारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल हुई हैं एक बार। और आज जो है जैसे कि पूरी दुनिया में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आज बच्चे जो हैं वो आए हैं, अपने दोस्तों के साथ आए हैं और उनका ये कहना है कि उनको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि आज वो यहाँ पे आए हैं और भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही फूलों की बहार आ गई है, पौधों की नर्सरी में रंग बिखर गए हैं। तफसीलात रबिया खान की रिपोर्ट में। रंग, खुशबू और हुस्न के रंग, दिलकश रंगों से भरपूर महकते गुलाब, गेंदा या गुले दाऊदी। शहर कायद में मौसम सर्द होते ही हर रंग के फूल धरती पर सजना शुरू हो गए। नर्सरी की देखभाल करने वाले माली का कहना है कि ये खूबसूरत मौसमी पौधे 200 से 250 रुपए में दस्तयाब हैं। हमारे पास 30-40 वैरायटी सीजन की पनीरी की आ चुकी है, जिसमें से अभी गुले दाऊदी जो है वो खिल गई है, गुलाब खिल चुका है, अम्पेशन खिल गई है, गेंदा जाफरी वगैरह सारे खिल चुके हैं। बाकी दी पनीरियाँ हैं, ये तकरीबन अगर हम 20 दिन में इंशाल्लाह इसका पूरा बहार आ जाएगी और ये अभी शुरू हो चुकी है बहार। फूलों के रंगों की ये बहार फरवरी तक जारी रहेगी। अगर आप भी अपने घर और क्यारियों को मौसमी फूलों से सजाना चाहते हैं तो शहर में कायम नर्सरियों का रुख करें, क्योंकि खिलते फूल ही हमारे मुरझाते चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा रबिया खान, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस।